सुदर्शन का तेल, और सुदर्शन का तेल कान में डाल दे, कान का दर्द समाप्त हो जाएगा। और कान के बारे में एक और बात बताता हूँ। मेरे भारतवर्ष के अंदर छोटे बच्चों के कान बहने शुरू हो जाते हैं। ज़रा पेन उठाकर आप इसे लिख लें और कान का तेल बना लें। इतना बढ़िया तेल होगा जिसके कान से पस आती है, जो डॉक्टर कहते हैं इसकी तो अंदर से हड्डी गल गई है, ये नहीं ठीक होता। इसके तो कान में इसी तरह से पस चलती रहेगी। पस को रोकने के लिए नंबर 1 है सुदर्शन, नंबर 2 है लहसुन, और नंबर 3 है मेरे देश का इंद्रायण, जो राजस्थान या रेतीले जगह पर होता है। तीनों का समान 5-5 ग्राम रस निकाल करके अच्छी तरह से तेल में पका करके दुनिया का सबसे उत्तम तेल होगा। मेरी इच्छा मैंने कई बार जाहिर की है, इस धरती पर से जाने से पहले मैं अपने भारत की सेवा करूं, भारत की जनता की सेवा करूं। ऐ बोले किसान, तू तो इतना महान है, तेरे खेत के अंदर तेरे आसपास किसी गमले में लगा लिया करो। सुदर्शन बहते हुए कान को अच्छी तरह से रोक देता है, कभी जीवन में नहीं होगा। इसकी मैंने आपको 3 औषधि बताए हैं। नंबर 1 सुदर्शन, नंबर 2 लहसुन, छोटे वाला हो तो सबसे उत्तम है, और नंबर 3 है इंद्रायण का फल, जिसको पंजाब में कोड़ तुम्बा कहते हैं, और जिसको और कोई पशु पक्षी नहीं खाते। मैंने अपने जीवन में देखा है, एक तोता खाता है या ऊँट खाता है, और कड़वा इतना होता है, दस्तावर इतना होता है, चाहे पक्षी हो, मानव हो या पशु हो, उसका अच्छी तरह से क्या हो जाता है, दस्त लगा देता है। परंतु तीनों का मिश्रण करने के बाद, अच्छी तरह से इसका तेल बनाने के बाद 2 बूंदे काल में डाल दो। अपने आप कीड़ा, अपने आप मैल, अपने आप पस, कितना भी पस हो तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जिस व्यक्ति का कान दुखता हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, कान के अंदर जब दर्द होता है, इंसान क्या करता है, किलकारियाँ मारता है। मेरे देशवासियों, हम इसको 2 तरह से प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास ये सुदर्शन का पौधा हो और आप अच्छी तरह से इसका सवरस निकाल कर हमें कान के अंदर डाल देते हैं, केवल 1 या 2 बूंद, उसी वक्त कान का दर्द, जैसे मैंने कान को टच किया है, उसी वक्त समाप्त हो जाता है। मेरी देश की बोली जनता, आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, अच्छी तरह से इसको कूट लें। कूटने के बाद इसका रस निचोड़ लें। तेल हो कितना हो, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो, तो इसको अच्छी तरह निकाल करके इसका रस डाल करके हम पका कर रख लें। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन या किसी के कान में दर्द है, या कई बार कान में कोई छोटा मोटा जानवर भी चला जाता है, उसके निकालने के लिए हम चिमटी का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लाइट लगा कर देखता है, ऐ बोले किसान,
तू भारत की शान, इसलिए मेरा देश महान। तो अच्छी तरह से इसका तेल बना कर रख ले। तेल कितना हो, सर्दी हो तो 50 ग्राम, गर्मी हो तो नारियल का तेल, अगर सामान्य मौसम हो 50 ग्राम तेल ले लें और वो तेल को हम कान के अंदर टपका दें। कितना भी दर्द हो, कितनी भी फुंसी हो, कोई भी जंतु अंदर चला गया हो, जैसे मच्छर है या मक्खी इत्यादि, छोटी मक्खी होती है जो अपनी मक्खी से आधी होती है, कई बार कान में घुसकर निकलती नहीं है। कोई भी जख्म किसी से भी ठीक ना हो, ये चारों औषधि आप अच्छी तरह से क्या करते हैं, ठीक हो जाती हैं। और कान का बहना, कान की हड्डी का गलना, कम सुनाई देना, कान पर सोजिश हो जाना, और कान में बुजुर्ग आदमी कहते हैं साए साए की आवाज़ आती है, और कान का सूज जाना। मेरे भारतवर्ष में, मेरे देश के किसान के खेत में ये जड़ी बूटी पाई जाती हैं, और ये जड़ी बूटियों का प्रयोग कर लिया करो। जो इस दुनिया में सबसे उत्तम है सुदर्शन, लसन, इंद्रायण और निर्गुंडी, जिसको आप कहते हैं संभालू। उस पौधे को अच्छी तरह से हमने संभाल कर रखना चाहिए। तो कान के दर्द के लिए ये दुनिया का तोहफा है। किसी रिश्तेदार को दो, भाई बहन को दो, और दुनिया को सिखाओ। और मेरा देश के किसान जो प्रगति पर बढ़ रहा है, उनकी उन्नति में 4 चांद लगाओ। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।